नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एएफबी कल्चर। अब नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये एएफबी कल्चर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, एएफबी कल्चर सीधा सीधा समझें तो एक लैब टेस्ट है। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है उस बैक्टीरिया को मतलब कि ग्रो करना और पहचानना जिससे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब ये जो एएफबी है ना, इसका पूरा मतलब है एसिड फास्ट बेसिली, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, वही बैक्टीरिया जो टीबी फैलाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इस टेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है टाइम। मतलब देखिए, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो तो एक दो दिन में ही कल्चर में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया वो बहुत ही स्लो हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसी वजह से इन्हें पूरी तरह से ग्रो होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इसमें इतना टाइम लगता है तो डॉक्टर्स ये टेस्ट करवाते ही क्यों हैं? सही बात है ना? चलिए समझते हैं कि इस टेस्ट का असली मकसद क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कंफर्म करने के लिए कि किसी को टीबी है भी या नहीं। दूसरा, ये चेक करने के लिए कि कहीं टीबी का बैक्टीरिया किसी खास दवा के लिए रेजिस्टेंट तो नहीं हो गया है, मतलब उस पर दवा का असर होगा या नहीं। और तीसरा, ये तब बहुत काम आता है जब कोई शुरुआती टेस्ट जैसे एएफबी स्मीयर नेगेटिव आ जाए, पर डॉक्टर को पूरा शक हो कि टीबी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये ज़रूरी क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इस टेस्ट के लिए ना, सैंपल शरीर के अलग अलग हिस्सों से लिए जा सकते हैं। सबसे कॉमन तो है स्पूटम यानी बलगम, पर इसके अलावा फेफड़ों से लिया गया फ्लूइड, पस यानी मवाद, लिम्फ नोड का सैंपल, और हाँ, कुछ केसेस में यूरिन का सैंपल भी इस्तेमाल होता है। तो एक बार सैंपल लैब में पहुंच गया, फिर क्या होता है? सबसे पहले उस सैंपल को एक स्पेशल मीडियम पर रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए खाना पीना मिले। जैसे कि एक मीडियम है लोएंस्टीन जेन्सेन। फिर उसे 37 डिग्री सेल्सियस पर एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं। और बस यही से शुरू होता है असली खेल, इंतजार का। और जैसा मैंने कहा, ये इंतजार कोई छोटा मोटा नहीं होता। हमने पहले भी बात की थी कि टीबी के बैक्टीरिया बहुत स्लो ग्रो करते, तो कल्चर में उनकी इतनी संख्या हो जाए कि वो दिखाई देने लगे, इसमें 3 से 8 हफ्तों का लंबा वक्त लग सकता है। जी हाँ, हफ्ते। तो इतने हफ्तों के इंतजार के बाद जब फाइनली रिजल्ट आता है, तो वो हमें बताता क्या है? चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, इस रिजल्ट के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं ढूंढता, ये सल्यूशन भी बताता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बीमारी है, बल्कि ये इलाज का रास्ता भी दिखाता है। तो रिजल्ट से हमें 2 बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। पहला सवाल, क्या सैंपल में टीबी के बैक्टीरिया हैं? इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कौन सी दवा काम करेगी? जी हाँ, ये टेस्ट बैक्टीरिया की ड्रग सेंसिटिविटी बताता है, जिससे डॉक्टर को ये पता चलता है कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा असरदार रहेगी। तो कुल मिला के सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि एएफबी कल्चर टेस्ट की वजह से टीबी का एक पर्सनलाइज्ड और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाता है। मतलब ये पक्का हो जाता है कि मरीज को वही दवा दी जा रही है जो उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पर सबसे अच्छा काम करेगी। और आखिर में बस एक सवाल, सोचकर देखिए, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल असरदार हो, क्या उसके लिए एक टेस्ट का लंबा इंतजार करना सही नहीं है? शायद यही सवाल इस टेस्ट की असली कीमत और अहमियत बताता है।